स्वागत है आपका ऑटोकैड सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में। कंस्ट्रक्शन लाइन को स्टार्ट करने से पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि जो वर्क स्पेस है ऑटोकैड का वो इनफाइनाइट है, यानी आप कितनी भी बड़ी डायमेंशन की कितनी भी ड्राइंग बना सकते हैं और उनको सेपरेटली जूम करके प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन लाइन को हम इनफाइनाइट लाइन भी कहते हैं। इनफाइनाइट लाइन का मतलब कि अगर एक सेंटर पॉइंट मान लिया जाए जिसको मिड पॉइंट कहते हैं, उसके राइट साइड में और उसके लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में आपका एक तरफ प्लस इनफाइनाइट और एक तरफ माइनस इनफाइनाइट तक ये लाइन क्रिएट होगी। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। तो कंस्ट्रक्शन लाइन का जो शॉर्टकट है वो है XL एंटर। अगर आप XL एंटर करके कमांड बार में प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर आ जाएंगे। दूसरा इसका तरीका है कि आप आइकन पर जाके भी इसको पिक कर सकते हैं। XL मैंने यहां पर लिखकर एंटर किया तो देखिए आप कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर एंटर कर गए। मैंने एस्केप प्रेस कर दिया, एस्केप बटन। उसके बाद रिबन में ये जो डॉट टूल बार है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर आपको इसका आइकन मिल जाएगा। देखिए आइकन में आपको क्लियरली डिफाइन है कि आप दोनों तरफ इनफाइनाइट तक जाएंगे, कोई एंड पॉइंट इसका नहीं है। तो आप यहां पर भी क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर आ चुके हैं। अब ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है इसके 6 टाइप होते हैं, 6 मेथड होते हैं, सॉरी, कंस्ट्रक्शन लाइन के 6 मेथड होते हैं ऑटोकैड में, जिनके थ्रू हम कंस्ट्रक्शन लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, सेकंड हॉरिजॉन्टल, थर्ड वर्टिकल, फोर्थ एंगुलर, फिफ्थ बाइसेक्ट एंड सिक्स्थ ऑप्शन है आपका ऑफसेट। ये सारे ऑप्शंस आपको ब्रैकेट्स में भी दिखाई दे रहे हैं। जब आप कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड में एंटर कर जाते हैं तो आपको ये देखिए ब्रैकेट में HOR, VER, ANG, बाइसेक्ट एंड ऑफसेट लिखा हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। HOR का मतलब हॉरिजॉन्टल, VER का मतलब वर्टिकल, एंगुलर, ANG और बाइसेक्ट और ऑफसेट, ये सारे ऑप्शंस हैं आपके। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर आपको ऑटोकैड में, क्योंकि अब आगे जब भी आप कोई कमांड यूज करेंगे तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस आपको ब्रैकेट के अंदर दिखाई देंगे। अगर आप उन ब्रैकेट के किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए 2013 के बाद जितने भी वर्जन अभी तक आए हैं, एक ऑप्शन आपको दिया जाता है कि आप डायरेक्टली उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मुझे हॉरिजॉन्टल कमांड यूज करनी है तो मैं डायरेक्ट HOR पर क्लिक करके उसको मैं यूज कर सकता हूं। लेकिन 2013 से पहले जितने भी वर्जन थे उसमें एक रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी कि आप जो भी कमांड आपको ब्रैकेट के अंदर यूज करनी है उसका कैपिटल लेटर लिखकर आप उसको यूज कर पाएंगे। तो मैं आपको दोनों तरीके यहां पर बता रहा हूं। देखिए आपने एक्सेल लिखकर एंटर किया, अभी मुझे हॉरिजॉन्टल यूज करना है तो 2013 और 2013 के बाद जितने भी वर्जन अभी तक हैं आप उसमें डायरेक्ट HOR पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये देखिए हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन पिक हो गई। लेकिन एक बात आप यहां पर गौर करिए कि जो कमांड अभी लास्ट आपने पिक की है, यहां पर क्या हुआ कि यहां पर ऑटोमेटिकली H लिखकर एंटर हो गया। तो ये प्रोग्रामिंग इसमें दे दी गई है कि आप डायरेक्टली जब क्लिक करेंगे उस पर, लेकिन होगा क्या, होगा वही कि उसका कैपिटल लेटर आपका ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा। मैं इसको फिर से करके दिखा रहा हूं, देखिए XL एंटर। XL एंटर करने के बाद अगर आपको हॉरिजॉन्टल यूज करना है तो आप यहां पर H लिखकर, अब चाहे वो जो आप H लिख रहे हैं चाहे वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप इतना ध्यान रखें कि जो यहां पर लिखकर आप एंटर कर रहे हैं वो वहां पर कैपिटल, उस ऑप्शन में कैपिटल होना चाहिए। तो मैंने H लिखकर एंटर कर दिया तो ये देखिए सेम कमांड आपकी यूज हो गई और यहां पर आपका जो है H ही लिखकर एंटर हुआ है। तो आप किसी भी वर्जन में, ऑटोकैड के किसी भी वर्जन में अगर काम कर रहे हैं तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन को उसमें इजीली आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं कमांड की तरफ। सबसे पहले जो डायरेक्ट मेथड आपको दिया गया है, मैं डायरेक्ट मेथड अभी बाद में बताऊंगा। मैंने आपको यह बताया कि जो कंस्ट्रक्शन लाइन है उसके 6 मेथड हैं ऑटोकैड में जिनके थ्रू आप कंस्ट्रक्शन लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। बट यहां पर एक छोटा सा अंतर है। अगर आपसे कोई ये पूछता है, कभी ये क्वेश्चन करता है कि जो कंस्ट्रक्शन लाइन है वो कितने टाइप की होती है, तो कंस्ट्रक्शन लाइन हमारी केवल 3 टाइप की ही होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड एंगुलर। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछता है कि कंस्ट्रक्शन लाइन के मेथड कितने हैं तो आप उनको ये बताएंगे कि कंस्ट्रक्शन लाइन के 6 मेथड हैं और सारे नाम एक एक करके आप उनको बता देंगे। लेकिन अगर टाइप की बात होगी तो केवल 3 टाइप की ही कंस्ट्रक्शन लाइन हमारे पास होती है। तो मैं पहले आपको तीनों टाइप की कंस्ट्रक्शन लाइन बताऊंगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने यहां पर क्या किया, XL एंटर। आप कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड में एंटर कर गए।
अब ब्रैकेट में बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन को पिक करना है, तो मैंने यहां पर हॉरिजॉन्टल पर क्लिक कर दिया। अब इसका जो पिक करने का मेथड है वो भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूं कि अगर आपका यहां पर जैसे आपको वर्टिकल पिक करनी है तो आपको VER दिया हुआ है, तो कैपिटल लेटर यहां पर V है तो आप V लिखकर एंटर करेंगे। अगर मान लीजिए VER में कैपिटल V ना होता, अगर E कैपिटल होता, क्योंकि आगे कुछ कमांड ऐसी भी आएंगी जिनमें फर्स्ट लेटर कैपिटल ना होके बीच का लेटर या लास्ट वाला लेटर कैपिटल होगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए E आपका कैपिटल है तो आप वहां पर उस कमांड को यूज करने के लिए E लिखकर एंटर करेंगे। अगर मान लीजिए VER में जो R है वो कैपिटल है, सबसे लास्ट वाला लेटर, तो आप उसको कमांड को यूज करने के लिए R लिखकर एंटर करेंगे। मान लीजिए कि अगर आपका जो यहां पर कमांड लिखी हुई है उसमें स्टार्टिंग के 2 लेटर कैपिटल हैं, V और E, तो आप उसको यूज करने के लिए VE लिखकर एंटर करेंगे। अगर आपको तीनों लेटर अगर कैपिटल दिए गए हैं VER, तीनों कैपिटल हैं, तो आप इसको कमांड को यूज करने के लिए VER लिखकर एंटर करेंगे। और सबसे लास्ट ऑप्शन कि अगर आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू साथ में दी गई है, जैसे आपको 3 VER दिया होता, तो आप वहां पर इस कमांड को यूज करने के लिए 3 तो लिखते ही लिखते, लेकिन जो कैपिटल लेटर लिखा हुआ है वो भी आपको साथ में लिखना पड़ता, यानी 3V आप लिखकर एंटर करते, तब आप वर्टिकल कमांड को यूज कर पाते। तो अभी मुझे हॉरिजॉन्टल कमांड यूज करना है, तो यहां पर जो कैपिटल लेटर है वो है आपका H, तो आप यहां पर H लिखकर भी एंटर कर सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने हॉरिजॉन्टल पर क्लिक कर दिया। अब आप देखिए जो आपकी स्क्रीन है वहां पर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन दिखाई दे रही है, हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन आपको दिखाई दे रही है, लेकिन साथ में आपको एक रेक्टेंगल भी दिखाई दे रहा है। रेक्टेंगल का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी पॉइंट पर ये कंस्ट्रक्शन लाइन रखनी है, जैसे कि एक लाइन आपकी ये क्रिएट है और आपको इस पॉइंट पर कंस्ट्रक्शन लाइन को ड्रॉ करना है, तो आप एक्सेल लिखकर एंटर करेंगे और हॉरिजॉन्टल पर क्लिक कर देंगे, या फिर मैंने H लिखकर एंटर कर दिया। अब ये पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है ये लाइन के एंड पॉइंट से आपको मिलाना पड़ेगा, ताकि क्लियरली आपको ये दिख जाए कि ये एंड पॉइंट है। तो ये देखिए कंस्ट्रक्शन लाइन आपकी ड्रॉ हो चुकी है। अभी मैं आपको अलग से भी कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। देखिए जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार कंस्ट्रक्शन लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन एक बात का यहां पर ध्यान रहे कि जो ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, जहां पर भी आप इसको क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली ड्रॉइंग कंस्ट्रक्शन लाइन का मिड पॉइंट क्रिएट हो जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। मिड पॉइंट का मतलब ये कि राइट साइड में प्लस इनफाइनाइट और लेफ्ट साइड में माइनस इनफाइनाइट तक ये लाइन जा रही है। तो आप यहां पर कितनी भी बार क्लिक करिए, जितनी बार क्लिक करेंगे वो आपका मिड पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब मैं आपको वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करना बता रहा हूं। आपने एक्सएल लिखकर एंटर किया। अब आपको वर्टिकल यानी 90 और 270 की डायरेक्शन में आपको कंस्ट्रक्शन लाइन चाहिए थी, तो आपने वर्टिकल पर क्लिक कर दिया या फिर उसका कैपिटल लेटर V लिखकर आपने एंटर कर दिया। अब देखिए आपको वर्टिकल लाइन दिखाई देगी। अब आपको स्क्रीन पर जो वर्टिकल लाइन दिखाई दी है उसके साथ में फिर एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, और रेक्टेंगल का मतलब कि वो पॉइंट आपका क्या है, वो पॉइंट आपका मिड पॉइंट है। तो आप जितनी बार चाहें वहां क्लिक कर सकते हैं और इसको वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक बार इनको डिलीट करके अब आपको नेक्स्ट मेथड बता रहा हूं, कंस्ट्रक्शन लाइन का एंगुलर मेथड। तो एक्सएल लिखकर मैंने एंटर किया, और एक्सएल एंटर करने के बाद अब हमें एंगुलर चूज करना है। देखिए हॉरिजॉन्टल जब कमांड आप यूज कर रहे थे दैट मींस कि वो 0 डिग्री की डायरेक्शन में कंस्ट्रक्शन लाइन थी। वर्टिकल जब आपने यूज की तो वो 90 डिग्री की कंस्ट्रक्शन लाइन थी। अगर आप एंगुलर यूज करेंगे तो सॉफ्टवेयर को आपको एंगल भी बताना होगा कि आप कितने डिग्री पर कंस्ट्रक्शन लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जब आप ए लिखकर यहां पर एंटर करेंगे या फिर एंगुलर पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंटर एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइन। यहां पर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जो ये एंगल हमें एंटर करना है वो हमेशा हमें 0 डिग्री से ही मेजर करना है। यानी आपके पास में एक ये लाइन है, कोई भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब ये आपका 0 डिग्री है। अब इस 0 डिग्री से ही आपको कैलकुलेट करना है कि कितने डिग्री की आपको कंस्ट्रक्शन लाइन बनानी है। तो मैंने यहां पर एक्सेल लिखकर एंटर किया और एंगुलर पर क्लिक किया। एंगुलर के बाद जब सॉफ्टवेयर ने मुझसे पूछा कि कितने डिग्री की कंस्ट्रक्शन लाइन आपको बनानी है, मैंने यहां पर 60 लिखकर एंटर कर दिया, यानी 60 डिग्री। अब देखिए ये जो लाइन मैंने बनाई थी ये लाइन आपकी 0 डिग्री पर थी, और अब जो कंस्ट्रक्शन लाइन बनी है इसका एंगल यानी ये इंटरनल एंगल आपका 60 डिग्री है, क्योंकि एंगल हमेशा 0 से काउंट होता है। अगर आपको 150 की कंस्ट्रक्शन लाइन बनानी है तो अगेन एक्सएल एंटर
आप एंगुलर पर क्लिक करेंगे और एंगुलर पर क्लिक करने के बाद जब एंगल पूछा जाएगा तो आप 150 लिखकर एंटर की जो की है उसको प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए कंस्ट्रक्शन लाइन आपकी बन गई 150 डिग्री। 150 यानी वही जीरो से ही ये पूरा 150 कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो ये आपकी एंगुलर कंस्ट्रक्शन लाइन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। देखिए होता क्या है कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एंगुलर जब हमें जरूरत होगी तब हम इन ऑप्शंस को यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको अपना काम जल्दी करना है, क्योंकि ऑटोकैड इसी के लिए है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट का यूज कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट में एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपको ऑर्थो यहां से ऑन रखना पड़ेगा, तभी आपकी एक्स डायरेक्शन में यानी स्ट्रेट 0 डिग्री और स्ट्रेट 90 डिग्री वाई डायरेक्शन में आप क्रिएट कर पाएंगे। जैसे आपने एक्सेल लिखकर एंटर किया, अब आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगुलर कोई भी ऑप्शन पिक नहीं करना है। आपसे कहा जा रहा है स्पेसिफाई ए पॉइंट। ये जो पॉइंट है, ये देखिए कोई भी कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट की जरूरत होगी। पहला पॉइंट सेंटर मिड पॉइंट, यानी जहां से लाइन होके पास करेगी वो आपका मिड पॉइंट होगा। तो पहला पॉइंट जहां आप क्लिक करेंगे ये आपका कंस्ट्रक्शन लाइन का मिड पॉइंट बन जाएगा। अब देखिए कंस्ट्रक्शन लाइन आपकी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में बन रही है। अगर ये ऑर्थो आपका ऑफ रहेगा तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन आपकी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। एक पॉइंट आपका फिक्स हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है स्पेसिफाई थ्रू पॉइंट, यानी जो कंस्ट्रक्शन लाइन है वो कौन सा दूसरा ऐसा पॉइंट है जहां से होके ये पास करेगी। तो जहां पर भी आप क्लिक करेंगे ये दूसरा पॉइंट आपने क्लिक किया है वहां से होके ये कंस्ट्रक्शन लाइन पास होती हुई क्रिएट हो जाएगी। तो मैं अभी इसको डिलीट कर रहा हूं। अभी दोबारा से मैं आपको करके इसको दिखाता हूं। देखिए अगर मेरा ऑर्थो ऑन होगा तो क्या हम कर सकते हैं, एक्स एल एंटर, आपने डायरेक्ट पॉइंट एक क्लिक कर दिया, ये फिक्स हो गया आपका। अब एक्स डायरेक्शन में आपको कंस्ट्रक्शन लाइन बनानी है तो आप यहां क्लिक कर देंगे, और वाई डायरेक्शन में कंस्ट्रक्शन लाइन बनानी है तो आप यहां पर क्लिक कर देंगे ऊपर, और उसके बाद एस्केप कर देंगे। एक बात का ध्यान रहे कि आपको एक पॉइंट पर ही डबल क्लिक नहीं करना है। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो 2 कंस्ट्रक्शन लाइन, एक लाइन के ऊपर, एक कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो वहां पर हमारी ये गलत हो जाएगा ये पॉइंट, तो इसीलिए हम यहां पर ऐसा नहीं करेंगे। अब लास्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। अगर आपके पास में ये कंस्ट्रक्शन लाइन है और सेम आपको ऐसी ही कंस्ट्रक्शन लाइन कुछ दूरी पर क्रिएट करनी है और आप चाहते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस आपकी 3 हो, देन आप ऑफसेट कमांड का यूज कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको कंस्ट्रक्शन लाइन बनानी होगी। इसके लिए तो मैंने एक्सेल एंटर करके मैंने हॉरिजॉन्टल लेके कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट कर ली। अब आप जब एक्सेल लिखकर एंटर करेंगे और लास्ट ऑप्शन आपका क्या है, ऑफसेट, तो आप ओ लिखकर एंटर कर सकते हैं या फिर ऑफसेट पर क्लिक कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, यानी आपको कितनी दूरी पर कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट करनी है, ऑफसेट डिस्टेंस। तो आपने यहां पर लिखा 3 ऑफसेट डिस्टेंस आपको देना है, आपने एंटर कर दिया। 3 लिखकर एंटर करने के बाद अब आपसे कहा जा रहा है सेलेक्ट ए लाइन ऑब्जेक्ट, यानी आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए जिसके पैरेलल आपको लाइन क्रिएट करनी है। तो आपने इस लाइन को सेलेक्ट कर लिया। अब आपको अप डायरेक्शन में चाहिए या डाउन डायरेक्शन में पैरेलल लाइन चाहिए, तो जैसी जिस साइड की तरफ आपको चाहिए पैरेलल लाइन तो वहां पर आप क्लिक कर देंगे। फिर आप अगेन इस कमांड को यूज कर सकते हैं, जितनी बार चाहें आप यूज कर सकते हैं। यहां पर एक गलती आपसे हो सकती है कि मान लीजिए कुछ कंडीशन ऐसी हुई कि आपने इसको ऑफसेट किया और ऑफसेट करने के बाद आपको ये दिखाई नहीं दे रही है, मतलब आपने ऑफसेट कमांड यूज की और ये क्रिएट होने के बाद आपको दिखाई नहीं दी, तो आप क्या करेंगे, दोबारा से फिर कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड लेंगे, फिर ऑफसेट करेंगे, फिर भी आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी ऑफसेट कमांड के बाद यूज करने के बाद जो लाइन क्रिएट हुई है वो या तो इस स्क्रीन के ऊपर की तरफ होगी या फिर ये नीचे की तरफ होगी। तो आपको जूम इन और जूम आउट करके उसको चेक करना पड़ेगा कि आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन कितनी दूर क्रिएट हुई है। तो ये थी आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन।